जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम दो शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि Q2 के रिजल्ट आते हैं, कभी Q1 के आते हैं, Q3 के आते हैं, Q4 के आते हैं। रिजल्ट्स हमेशा आते जाते रहेंगे और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्रूड के प्राइस गिर गए और बढ़ गए। इन सारी चीज़ों से भी इस शेयर पर असर पड़ता है। ठीक है, ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो याद रखने वाली बात है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी कि कभी भी अच्छी कंपनी के अंदर कोई दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी ख़त्म हो जाए। अगर किसी अच्छी कंपनी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है, Q2 के रिजल्ट ख़राब आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है? अगर आपने खरीदा तो गिरावट का आपको मौका मिलेगा। गिरावट पे अच्छी कंपनी के अंदर Q2 के रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, Q3 के रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, तो आपको वहाँ पर एक मतलब कि जिस तरह से आप SIP करते हैं उस तरीके से अगर आपकी सेकंड SIP है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो उसके अंदर खरीद सकते हैं आप। देखिए, एक बार में तो कभी किसी शेयर को खरीदना नहीं चाहिए। और नॉर्मली जो अकॉर्डिंगली मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मैं ये सोच के बनाता हूँ कि आप जॉब करने वाले इंसान हैं। जॉब करते हैं मतलब कि मंथली आपकी सैलरी आएगी, उसमें से कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी के अंदर। कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, कभी हो सकता है सारा पैसा खर्च हो जाए तो नहीं भी करेंगे। तो स्टॉक मार्केट यही सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि जब कभी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिले तो आप अपना पैसा लगा सकते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई भी SIP करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर LIC की कोई स्कीम आप लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है, आपको करना है और फिक्स ही पैसा आपको मिलता है। तो स्टॉक मार्केट बहुत शानदार जगह है, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जाएगा। ये शेयर जिंदगी भर पैसा आपको देने वाला है, ये शेयर जिंदगी भर पैसा देने वाला है। लेकिन कमाल की बात सुन लीजिए जी, क्या कमाल की बात है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से ऐसे ही चले जाएंगे लेकिन पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। ये हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, ये अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कितना पैसा आप कमा चुके हैं और गलती कौन सी हो रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर गलती रिपीट नहीं करनी है। आप दूसरी जगह रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने गलती रिपीट करी तो एक चीज़ को याद रखिएगा, पैसे का मामला है। यहाँ पर गलती रिपीट करोगे तो पैसा भी रिपीट जाएगा। पहले नुकसान हुआ था 1 लाख का, फिर दोबारा 2 लाख का नुकसान हो सकता है अगर रिपीट करोगे तो। सबसे बेस्ट तरीका यहीं पे यह है कि पहले अपनी गलतियां ढूंढ लीजिए। जी, हमें मालूम ही नहीं हमारी क्या गलती है। देखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपकी क्या गलती है। ह्यूज क्वांटिटी मारने की सबसे ज़्यादा, कॉल पुट इंट्राडे खेलने की, इनसे दूर रहना, पैसा नहीं बन पाएगा। सभी आज तक 10 में से 9 लोग डूब गए हैं, आप भी डूब जाओगे। पेनी स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक कहीं पर भी खरीदना, ये सारी गलतियां तो नहीं करते हैं आप। दूसरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें झेली जा सकती हैं अगर आप ह्यूज क्वांटिटी ना खरीदें। किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं इस समय खासकर टेस्ट करो मेरे भाई। एक शेयर से एक शेयर से खरीदो, अगर फ़ायदा देगा वो एक शेयर से तो आगे फिर उसके अंदर खरीदना है। जी, पैसा चला जाएगा, देखिए कोई पैसा नहीं जाएगा, ब्रोकरेज बहुत ही कम जाएगा आपका। इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे दिक्कत में, ज़्यादा दिक्कत परेशानी। 10 शेयर खरीदिए। खरीदने वाले थे कितने, 1000। कितने खरीदे, 10। टेस्ट कर रहे हो कि हाँ सही में फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मार्केट का ट्रेंड किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की साइड में देखिए क्या रुक रहा है। रुकेगा वो दिखेगा, वहाँ पर आपको लगे कि हाँ रुक रहा, सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ रहा है, लगाइए फिर पैसा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शेयर गिर गया, ठीक है, थोड़ा सा खरीदिए, उसके अंदर गिरावट और होगी थोड़ा सा और खरीदिए। अगर जहाँ से खरीदना शुरू किया है गिरकर, वहीं अब देखिए इसी शेयर को देखिए, ये है। हो सकता है इसके अंदर मंडे को और गिरावट देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। दिखा देता हूँ आपको। तो ये शेयर अगर गिरेगा, गिर के मान लीजिए कि खुलता है कितना, 2650 रुपये के आसपास खुलता है। ठीक है, या खुलने के बाद गिरना शुरू हो जाता है, तो देखिए 2700 रुपये पे ही अगर आप मान के चले, नीचे 2700 से आपने खरीदना शुरू किया, नीचे गिरता गिरता मान लीजिए 2400 रुपये पहुंच जाता है। 2400 से फिर 2700 आ जाए, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। तो अच्छी कंपनियों में इस फॉर्मूले को रट लीजिए और जिंदगी भर पैसा कमाइए। बताइए गलती क्या है। अब इसी चीज को करना है, बस इसको करना ही है। इसको आपको करना ही है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। जहां से खरीदना शुरू किया, शेयर नीचे गिरेगा, वहीं तक खरीदते रहिए जहां तक आपने खरीदना शुरू किया, पैसा आपका बन जाएगा। समझ बात आई? तो ये तरीका होता है पैसा बनाने का। नहीं तो आप हजारों रूल अपनाइए, कोई फायदा नहीं। सपनों में खो जाइए, कोई फायदा नहीं। दिन रात लोगों की वीडियो देखिए, कोई फायदा नहीं। जब लोग, ये जो पैसा है यही आपको बचाएगा, यही आपको डुबाएगा। देख लीजिए, देखिए ना, आपने कोई शेयर ह्यूज क्वांटिटी खरीदी, ठीक है, अब आप एवरेज भी नहीं बना सकते, डुबा दिया ना।
आपके पैसे ने आप ही को ही डुबो डुबो दिया। आपका पैसा था, ठीक है, 1000 शेयर आप खरीदने वाले थे, आपने 100 शेयर खरीदे, आपके पैसे ने आपको बचा दिया। मैंने बचाया नहीं, कोई नहीं बचाएगा भाई आपको। आपका देखिए, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि एफआई, डीआईएस, प्रमोटर, ऑपरेटर, आपका कोई आपका पड़ोसी आपको जिंदा रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि नुकसान में रहे हमेशा। इसको खाने को क्यों मिल रहा है? समझ बात है। तो एशियन पेंट की बात करें, बढ़िया शानदार कंपनी है। अब ये गिरावट पे जितना जाएगी उतना ही अच्छा फायदा होगा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, जब भी कभी गिरावटें हुई हैं शेयर के अंदर अच्छा पैसा बन गया है, ठीक है। तो जब जब गिरावट होगी अच्छा पैसा है आपको बना के देगा, ठीक है। तो देख लीजिए कितने समय से नीचे गिरावट, फिर तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, बढ़िया कंपनी के अंदर ऐसा ही होता है। बाकी आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई कितना बना है, 3400। तो आने वाले टाइम में 3400 टूट सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा, मजबूत कंपनियां हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो 8400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 9100 करोड़ का, 8700 करोड़ का, 8900 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 8028 करोड़ का, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो कोई इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 8000 एक साल के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन बाद में 9000 करोड़ भी पहुंचा है, 8700 करोड़ भी पहुंचा है। तो यहाँ पर बात करें 9000 करोड़ के आसपास से थोड़ा सा ऊपर जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन कितना रह गया, 8000 करोड़ रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है। बात यहाँ पर कैसे पता चलती है, देखिए इसका ऑपरेटिंग मार्जिन से पता चल जाती है। कोई भी आप काम करते हैं, धंधा कर रहे हैं कोई भी, ठीक है जी, इतने का मार्जिन बच जाता है, मुझे इतना पैसा बचा लेता हूँ मैं, उसी को मार्जिन बोलते हैं। तो 19% था, 15% रह गया, ठीक है। तो क्वार्टरली देखिए कितनी दमदार गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट के अंदर 694 करोड़ का रह गया, और एक साल पहले कितना प्रॉफिट था, 1200 करोड़ का, जस्ट हाफ हो गया है, ठीक है। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बात करें तो देखिए बड़ा झटका लगा है शेयर को, तो असर मंडे को आपको देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को आपको मिल सकती है जी। गिरावट तो ऑलरेडी इस शेयर के अंदर हो गई है, क्या करें। हाँ देखिए, मजबूत शेयर है, ज्यादा नहीं गिरेगा, प्रॉफिट गिरता है फिर बढ़ जाता है। एक बार नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं देखने को मिला कि कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। यहाँ पर आप देखिए 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, गिरावट कितनी होगी, 804, उसके बाद देखिए 1200 करोड़ तक, अभी तक इतना भी आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, प्रॉफिट ऊपर नीचे गिरता चलता बढ़ता रहता है, लेकिन 4 डिजिट के अंदर जो प्रॉफिट होता था 3 डिजिट के अंदर रह गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल बात करें यहाँ पर कि कंपनी पे कर्ज कितना है, वो भी देख लीजिए आप। 2500 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 17000 करोड़ का कंपनी पे रिजर्व्स भी रखा हुआ है। तो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एफआईडीआईज आराम से बैठते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते। यहाँ पे देखिए प्रमोटर 52% है, एफआईज 15% है, डीआईज 13% है। तो डरने वाली, घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। डीआईज लगातार माल यहाँ पर खरीद रहे हैं, उनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। अगली कंपनी है रिलैक्सो फुटवियर्स। क्या करें रिलैक्सो के अंदर, 771 रुपये का शेयर का भाव है। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स कोई खास नहीं है, एक साल में लगातार गिरावट है, और 5 साल का देखें तो देखिए इस कंपनी ने ज़बरदस्त हाई बनाया था, ऊपर हाई गया, कितना हाई मारा, 1400 रुपये। अब लगातार गिरावट है, और 1400 रुपये से गिरते गिरते आधा हो गया, ठीक है। तो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि बढ़िया कंपनी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, वो आधी नहीं हो सकती, तो आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा, तोड़ देगा स्टॉक मार्केट आपका घमंड। आपका घमंड एक यही होगा कि किसी भी कंपनी में कितना ही पैसा लगाना है, भाई बड़ी बुरी मार मारेगा स्टॉक मार्केट आपको। तो अगर आपको ये घमंड है कि मैं कितना ही पैसा किसी भी कंपनी के अंदर लगा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल एक नंबर की कंपनी आपने खरीदी हुई है, एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर खरीदा हुआ है आपने, आईसीआईसी बैंक जैसा शेयर खरीदा, थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया, लेकिन फिर भी भाई गिरावट वहाँ पर भी हो सकती है। इन्फोसिस जैसी कंपनियों को बड़े प्लेयर ने नहीं छोड़ा, आपका बुरा हाल कर देगा, इसको रट लीजिए जी। क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, जल्दीबाजी में किसी भी शेयर को मत खरीदिए, नहीं तो हाल यही होगा, थोड़ा सा रुकोगे और गिरावट होगी और गिरावट होगी। अभी तो आपको दिख रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट हो रही है, और अभी भी कोई मालूम नहीं है गिरावट रुकेगी कहाँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का Q2 का रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट स्लाइड्स हुआ है, 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं, एक साल पहले देखिए 715 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 713 करोड़ का, उसके बाद 747 करोड़ का, 748 करोड़ का। अभी देखेंगे 700 से कितना रह गया, 679 करोड़ का, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आता था वो धीरे धीरे घट रहा है।
प्रॉफिट देखिए 44 करोड़, 39 करोड़, 61 करोड़, 44 करोड़, कम से कम 44 करोड़ से तो ऊपर आना चाहिए था। कितना रह गया? 37 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का रह गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दिक्कतें क्या कंपनी के अंदर चल रही है। फिलहाल अगर बात करें कंपनी को कर्ज को लेकर, तो 1 साल पहले रिजर्व कितना होता था? 1986 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है कंपनी में? 212 करोड़ की। तो कर्ज को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको गिरावट और भी बड़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगली कंपनी होगी आरती इंडस्ट्री। इस कंपनी के रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आए हैं, झटका मिल चुका है। 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, गिरावट यहाँ पर दिख रही है। कंपनी ने क्या किया यहाँ पर? देखिए, एक होता है कि कंपनी के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, एक होता है कि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर चल रही है कि जो प्रॉफिट इतना इतना बड़ा गिर जाता है नीचे की साइड में, उसकी वजह से ही यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट कितना गिरा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट गिर जाए चलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट गिर जाए तो यही झटका लगता है। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग रिटेल निवेशक हों या फिर बड़े प्लेयर हों, निकल कर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट कैप 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है जी। क्या फिर दोबारा कुछ अच्छा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कंपनी का ब्रांड बढ़िया है, कंपनी का काम बढ़िया है, प्रॉफिट अभी नहीं दिखा रही है, आने वाले टाइम में दिखा सकती है। पिछले 6 महीने में देखेंगे 28% गिरावट है, 1 साल के अंदर देखेंगे बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल रही है। कितने का शेयर होता था? देखिए ऊपर कितना शेयर होता था। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर? देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको समय देना है, टाइम देना है। देखिए, कंपनी के बारे में और पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए और कंपनी ने कितना कितना अच्छा पहले किया है। एक क्वार्टर में खराब कर देती है, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं होती है। कंपनी तीनों में से कोई भी खराब नहीं है। गिरावटें होती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, भले ही कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि बढ़िया कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए। ठीक है, तो आप खुद से बोलिए कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।